जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा। आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो रीडिंग तो करते ही हैं, रीडिंग तो करनी है, और रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मुझे इनकरेज करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स का जो मैं हल बताता हूँ, जो रेमेडी मैं आपको देता हूँ, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और यही मेरी स्पेशलिटी है कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊं कि कैसा गुजरेगा, बल्कि ये भी बताऊं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक लफ्ज़ है बंदिश, सबने सुनी हुई होगी, और हर किसी के साथ कभी न कभी ये फेस हो रहा होगा कि वो बंदिश को फेस कर रहे हैं। जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। लेकिन ये बंदिश कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, करियर में आ जाए तो इंसान बहुत बेबस हो जाता है। और जब इन चीज़ों में आता है, यानी कि आपके फाइनेंस में आता है, कारोबार में आता है, करियर में आता है, बिजनेस पे आता है, तो बाकी चीज़ें भी खुद ब खुद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हेल्थ होती है और इसके बाद रिलेशनशिप भी होता है। अब अगर ये तीन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, यानी कि कारोबार, काम, करियर, हेल्थ या फिर रिलेशनशिप, तो फिर बचेगा क्या? सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इब्तिदा कारोबार और काम से ही करूँगा। इब्तिदा क्या करूँगा, बताऊँगा इसी का टोटका कि जैसे आप फील कर रहे हो कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके कारोबार आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये जॉब के मामले में रुकावटें आ रही हैं, ये अच्छे बॉसेस आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, और कोई न कोई जो भी आता है वो आपको तंग करता है, आपका क्रेडिट खा जाते हैं लोग। काम आप कर रहे होते हैं, मज़े किसी और के आ रहे होते हैं, और ये रोज़ हो रहा होता है, हर जगह हो रहा होता है, हर कंपनी में हो रहा होता है। ये कंपनी की बातें या जॉब की बातें अलग, लेकिन अगर आपका कारोबार भी अगर आगे ग्रो नहीं कर रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो अगर ग्रो नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स पक्का पक्का हैं। वो प्रॉब्लम्स आपके पास पक्का पक्का आ रही हैं। आपने कलर स्कीम चेंज की, आपने टोटके कर लिए, आपने अच्छी जगह दुकान खोल ली, आपने नाम बहुत अच्छा रखा, आपने उसके अंदर स्टॉक भरा हुआ है, आपने अपनी कंपनी बनाई हुई है, आपने जो वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखते हो, लेकिन इसके बावजूद भी कारोबार नहीं चल रहा। और अगर ये चीज़ बार बार हो रही है तो समझें कोई ना कोई चीज़ अनबैलेंस है आपकी लाइफ में। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर, उसके लिए जुपिटर आपका अनबैलेंस है। अगर आप उसी चीज़ को देखोगे तो आपके ऑरा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, और आपकी ज़िंदगी में भी उसी कलर की कमी होगी। ये कलर ही ऐसा है कि आम तौर पे हम इस कलर को अपने साथ लेके चलते नहीं हैं, या लेके चलते हैं तो बहुत कम लेके चलते हैं। जैसे ये मेरी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये है तो ब्लैक, मगर इसमें आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, और ये येलो कलर डोमिनेटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। रेड भी है, दूसरे कलर्स भी हैं, मगर येलो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन आपके लिए येलो कलर की शर्ट पहन के चलना ज़रा मुश्किल होता है, और येलो कलर अपने ऑफिस में, अपने कमरे में लगाना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ख़वातीन पहन लेती है किसी न किसी सूरत में, कहीं ना कहीं, मर्द हजरात के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर का ताल्लुक मर्दों से ज़्यादा है। ख़वातीन भी करती हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी ज़िंदगी में येलो की कमी है, आपकी ज़िंदगी में येलो नहीं है।
तो आपने अब क्या करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है। अगर इन 3-4 चीज़ों में करियर, काम, बिजनेस, जॉब, इसमें आपके पास गड़बड़ है, ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है, येलो बढ़ाना है। अब येलो बढ़ाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप वो कपड़े पहन सकते हैं जो कि आम तौर पे मर्द हज़रात के लिए मुश्किल नहीं है। येलो कपड़े मुश्किल है, येलो कपड़े पहनना। तो मेरे भाई, आप एक छोटा सा येलो कलर का रुमाल अपने साथ रखें, अपनी जेब में रखें, अपने साथ रखें, या एक कार्ड बना लीजिए, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, येलो कलर का कार्ड छोटा सा, वो अपने पर्स में रखें, या फिर अपने टेबल के ऊपर आप इस तरीके से कोई येलो कलर का आइटम, कोई गुलदस्ता, कोई चीज़, आपके टेबल की जो दूसरी चीज़ें उनमें से कोई चीज़ येलो कलर की आपके पास होनी चाहिए। कपड़े भी पहन सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं। आपके पास आपके कमरे में जो पर्दे लगे हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं आप उसमें येलो को ऐड कर सकते हैं। और आप अपना तकिया, आपकी बेडशीट येलो कलर की हो सकती है, कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जितना आप येलो इन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उतना जुपिटर एक्टिवेट होगा, बैलेंस होगा, सही होगा। जब जुपिटर एक्टिवेट होगा तो ये रुकावटें जिनका मैंने जिक्र किया है, जो कि आपके काम में, कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में बार बार आ रही हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हो जाता है कि आपने पूरा काम तैयार है कि ये डील हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाते हैं आपने काम किया होता है, आपकी 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 जो आपका जो क्या कहते हैं टीम है, उसने काम किया हुआ होता है, लेकिन एंड टाइम पे जवाब मिल जाता है, आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है, और इस किस्म की चीज़ें आपके पास बार बार आएंगी। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपकी ये रुकावट पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ मिलेगी आपको, चीज़ें अच्छी होंगी। तो जब भी आपके पास आप फील करो कि आपके कारोबार में कोई गड़बड़ है, काम में गड़बड़ है, जॉब में गड़बड़ है, बगैर किसी से पूछे आप येलो एक्टिवेट कर लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रुमाल, कार्ड या कोई भी येलो चीज़ अपनी ज़िंदगी में इन करें। आप अंगूठी भी पहन सकते हैं, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, कोई भी चीज़ आप येलो कलर की पहन सकते हैं। आप बेहतर हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, और जब अच्छे हो जाएं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब, अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो टॉरस, कैसे हो? टॉरस ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और आप सबको पता है कि मैं भी टॉरस हूँ, तो मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। और मैं कर रहा हूँ आपकी रीडिंग, ये हफ्ता कैसे रहेगा। थोड़ा सा मैंने कार्ड्स को शफ़ल कर लिया, और शफ़ल करने के बाद मैंने रीडिंग शुरू कर दी। पहला कार्ड, जी जनाब, पहला कार्ड, कोई रुकावट हुई तो वो, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर। आपकी फीलिंग, आपकी फीलिंग या आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें, होप्स, और ये अल्टीमेट वीकेंड। चूँकि मैं टॉरस हूँ, तो जब मैं कार्ड रख रहा होता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो रही होती हैं कि ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। पहला वाला जो कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल में एक ऐसी सिचुएशन है कि आप करना चाहते हो, आप तैयार हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है,
आपको घोड़ा भी मिल गया, लेकिन आपका घोड़ा चलता नहीं है, कहीं ना कहीं ये चारों पैरों से खड़ा हो रहता है। तो ये चारों पैरों से खड़ा हुआ है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, अपने हाथ में पैसे उठाए हुए हैं, आपने अपना टूल भी उठाया हुआ है, घोड़ा चल नहीं रहा। और ये सिचुएशन काम, कारोबार, बिजनेस में कभी कभी होती है, लव में भी होती है कि आप चाहते हैं कि बस अब ये चल जाएगा, चलता नहीं है। और आज का जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें मैंने यही बात बताई थी कि बाज़ औक़ात आप आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये लोग को एक्टिवेट करने की जो मैंने बात की थी, तो ये वाला घोड़ा चल नहीं रहा, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही। तो जब ऐसा होता है तो फिर इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है, फंस जाता है। अब इसकी जो रुकावट है वो अजीब व गरीब है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक ऐसी मलका चाहिए जिसके पास पैसा हो तो मेरा काम चल जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल आ जाए, यानी कि मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएं, तो जो सोचा हुआ है वो हो जाएगा। टॉरस, पैसों का इंतज़ार है कि आए और हो जाएगा। तो जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी मिल जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी जनाब, इसी का इंतज़ार है, चीज़ें अच्छी होने वाली है। ये इसकी बेस है, किंग ऑफ स्वॉर्ड। एक लॉजिकल, बैलेंस और काउंसल आदमी है। ये आपके लिए ही आया है, मेरे लिए ही आया है कि लॉजिकल, बैलेंस और काउंसल। लेकिन इस बादशाह सलामत को देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड को, कि ये पत्थरों पे बैठा हुआ है। बादशाह सलामत कोई भी पत्थरों पे नहीं बैठा होता। बादशाह सलामत का अपना एक किंगडम होता है, अपना महल होता है, अपने नौकर होते हैं। लेकिन ये बादशाह पत्थरों पे बैठा हुआ है। तो ऊपर वाली जो कहानी है ये इसकी बेस है कि आप सब कुछ करने के बावजूद पत्थरों पे बैठे हुए हैं, बात आगे बढ़ नहीं रही है। आप रोड पे खड़े हुए हैं, लॉजिकल आदमी है, बैलेंस आदमी है, सब कुछ करना आता है, कर सकते हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ये बिल्कुल सिचुएशन वही है जो मैंने आपको इंट्रो में बताई है, बिल्कुल वही सिचुएशन। और इस सारे सिचुएशन को आप अच्छा कर सकते हैं, टॉरस, बेहतर कर सकते हैं। ये देखिएगा, 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत मुनासिब से पैसे आपके पास पास्ट में आए थे और आपने लगा दिए। ये पास्ट की बात कर रहा है। अब आपको मुनासिब पैसे नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल चाहिए, 3 ऑफ पेंटिकल नहीं। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इस हफ्ते में मौजूद है, आ रही है, और जब ये आएगी तो पैसे लाएगी। और जब पैसे आएंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में अच्छी होगी। आप किंग ऑफ स्वॉर्ड नहीं रहेंगे, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वांड्स बन सकते हैं। चेंज हो जाएगी आपकी सिचुएशन, सूरत हाल अच्छी हो जाएगी। और इसी का इंतज़ार है आपको भी, मुझे भी, कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिले कि एक्टिवेशन मिले काम को। एक्टिवेशन नहीं मिल रही, एक्टिवेशन फंसी हुई है। अब क्यों फंसी हुई है, ऊपर वाला कार्ड बता रहा है। ऊपर वाला कार्ड प्रेजेंट का कार्ड है और ये बता रहा है कि कर्मा था जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई थी। आपने खुद अपने गिर्द कुछ घेरा लगा दिया था, तो ये कर्मा का कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है कि अब एंड हो गया कर्मा का। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कर्मा खत्म हो गए। आपका वो जो साइकिल है जिसमें आपको टफ डेज देखने थे, वो ख़त्म हो गया, उससे आप बाहर निकल आए, निकलने वाले हैं, सॉरी, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं प्रेजेंट में। इस वक्त ये सूरत अच्छी होगी। और अगर ऐसा है तो फिर मेरा ये घोड़ा भी चल जाएगा, ये पैसे भी काम आ जाएंगे,
और मैं पत्थरों पे भी नहीं होऊंगा। मैं से मुराद सारे के सारे टॉरस। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, मगर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे तो इसलिए मैं अपने साथ मैच कर लेता हूँ और मैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये कार्ड नियर फ्यूचर का है और ये अच्छा नहीं है। ये पुरानी यादों का कार्ड है, ये आशिकों का कार्ड है, मोहब्बत करने वालों का कार्ड है। और कहीं ना कहीं पुरानी यादें आपको तंग कर रही हैं, कहीं ना कहीं पुरानी यादें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, या उसकी याद बहुत ज़्यादा आएगी। यादें तो हर वक्त आती रहती हैं, यादें तो हर वक्त आपके साथ होती हैं, लेकिन इस वक्त ब्लास्ट होगा, ज़्यादा शिद्दत से आएगी याद। गुड लक है, अच्छी बात है। हो सकता है जब हमारे पास यादें आ रही हैं तो मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि ये यादें आती नहीं हैं, ये यादें निकलती हैं। तो हो सकता है ऐसा भी हो कि यादें निकल रही हों, वापस जा रही हो अपनी जगह पे। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, तभी मैंने गुड लक कहा था। ओके जी, अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। फीलिंग्स के कार्ड सारे के सारे बहुत आलीशान, बहुत ज़बरदस्त हैं। टॉरस अजीम शान फीलिंग है। पहली फीलिंग है एस ऑफ वांड्स की, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, नए कारोबार, नए बिजनेस की। तो ये वाली कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास ये पावर, ये ताकत आ गई है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और वो जोश और जज्बा आपके अंदर मौजूद है। ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास है। 9 ऑफ कप्स की फीलिंग है, रीयूनियन की फीलिंग है, इश्क की फीलिंग है, प्यार की फीलिंग है, अच्छे होने की फीलिंग है। और आपकी फैमिली आपके लिए सोच रही है कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। ये वाली जो कार्ड है ये मून का कार्ड है, डिपेंडेंट कार्ड है। ये भी अच्छा कार्ड है और ये भी आपके ख्यालों में, आपकी चीज़ों में आ गया है तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से आप डिपेंडेंट है तो वो चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। और जो आखिरी वाला कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल। जी जनाब, पैसा आ रहा है। अल्टीमेट बात बता रहा है कि पैसे आपके पास आ रहा है, चीज़ें आपके पास अच्छी हो रही हैं। गुड लक, ये अच्छी बात है और चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाए। जी जनाब, आपकी रीडिंग कर चुका, रीडिंग हो गई, अच्छी रीडिंग है। नेगेटिविटी उसमें मौजूद थी लेकिन उस नेगेटिविटी के बावजूद अच्छी रीडिंग है और इससे जोश व जज्बा मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, आगे करने की हिम्मत होती है। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ कि आपके 3 सवालात, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। जी जनाब, सवाल नंबर 1 कह रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, बस आपको अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको इस्तेमाल करना है, काम हो जाएगा। यस का जवाब है। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है, कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है तो उसको आप सक्सेसफुली अचीव कर जाओगे। सवाल नंबर 3, यस नो, यस नहीं, नो आपका काम नहीं हो सकता। नेगेटिव कार्ड है और ये ख़त्म करने का कार्ड है। वो कह रहा है कि इस इशू को ख़त्म कर दो जो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।